गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम अष्टमी कक्षा की संस्कृत पुस्तक सुरभि की प्रथमः पाठ सुवचनानि, इस चैप्टर का जो है हम इस वीडियो के माध्यम से आज अध्ययन करेंगे। तो सुवचनानि जो हमारा इस चैप्टर का जो टाइटल है, तो सु कहते हैं अच्छे और वचन कहते हैं वाक्य, अर्थात अच्छे वाक्य, अच्छे बातें जो है सुवचनानि से हम जानते हैं। तो इस चैप्टर में जो है आपको 5 श्लोक पढ़ाए जाएंगे और 5 श्लोक में जो है उनका हिंदी व्याख्या के साथ साथ इस चैप्टर में आपको जो है वो अन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो है आपके एग्जाम में एक कोई श्लोक गिवन होता है, उसमें से एक पदेन पूर्ण वाक्य निर्देश अनुसार इस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ ही आपको जो आपके पेपर में जो अन्वय का पोर्शन आता है वो जो है श्लोक के चैप्टर से आता है, अर्थात इस चैप्टर से जो है अन्वय पूछे जाते हैं। तो हम जो है आज इस चैप्टर के जो है अन्वय भी साथ साथ में जो है रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो पहला श्लोक है हमारा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही अच्छी इसकी व्याख्या है। देखते हैं, सर्वे, सर्वे अर्थात सभी। तो जो कवि हैं वो इस श्लोक के माध्यम से जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि सर्वे सभी भवन्तु मतलब होवे, सुखिना मतलब सुखी। हे ईश्वर, इस संसार में सभी सुखी भवन्तु, सभी सुखी होवे। और दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि सर्वे सन्तु निरामयाः, और सर्वे मतलब सभी, संतु मतलब होवे, निरामया, निरामया का मतलब होता है रोग से रहित, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है रोगी ना हो। हे परमात्मा, इस संसार में जो है कोई भी व्यक्ति रोगी ना हो, सब जो है रोगों से रहित हो। और तीसरी लाइन में कहते हैं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे अर्थात सभी मनुष्य, भद्राणि कहते हैं अच्छा, सुंदर, और पश्यन्तु कहते हैं देखें। हे ईश्वर, इस संसार में सभी क्या देखें? अच्छा देखें। और फिर कह रहे हैं मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, मां मतलब मत, कश्चित मतलब कोई, दुख भाग दुख का भागी, भवेत मतलब हो, कोई भी जो है संसार में दुख का भागी न बने, अर्थात किसी पर भी कोई कष्ट न आए। तो ये श्लोक के माध्यम से क्या प्रार्थना की कि सभी सुखी होवे, सभी निरोगी होवे, सभी अच्छा देखें और कोई भी जो है दुख का भागी न बने। ये जो है हमारा इस पहला जो श्लोक है उसका जो है हिंदी व्याख्या हो गई। अब इसका हम एक बार अन्वय और देख लेते हैं। तो सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे निरामयाः सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् मा भवेत्। तो देखिए अन्वय में भी जो है श्लोक का वही अर्थ है कि सभी सुखी होवे, सभी निरोगी होवे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी अच्छा देखे, कश्चित् कोई दुःखभाग् मा भवेत् कोई दुख का भागी न हो। तो ये जो पहला श्लोक है इसका अन्वय करते हैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो जो है आपको मंजूषा गिवन होगी, उसमें से आपको जो है अन्वय फिल करने होते हैं। तो आपको अगर श्लोक का हिंदी अर्थ अच्छे से क्लियर है तो आपको अन्वय करने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए सेकंड श्लोक हम देखते हैं। तो सेकंड श्लोक है हमारा, अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। देखिए श्लोक बहुत ही इसका एक मीनिंग है इसका कि आप इसको अपने जीवन में भी इसको धारण कर सकते हैं। जैसे इसमें इस श्लोक में जो है 3 तरह की कैटेगरी के लोग बताए गए हैं। एक सबसे पहले अधम, जो सबसे निम्न स्तर के जो लोग होते हैं, जिनकी थिंकिंग होती है, सबसे अधम लोग। फिर कहते हैं मध्यम, जो उनसे ऊपर के होते हैं, मिडिल, एक तरह से हम मान सकते हैं जो मध्यम परिवार के लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय जो विचारधारा के लोग होते हैं, जिनकी थिंकिंग जो होती है। और एक है उत्तम, उत्तम सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छे। तो 3 तरह की कैटेगरी डिवाइड कर दी गई, अधम, मध्यम और उत्तम। तो अब देखिए श्लोक का अर्थ क्या कह रहे हैं कि अधमाहा, अधमा अर्थात जो सबसे निम्न कैटेगरी के लोग हैं, जो सबसे नीचे वाले जो कैटेगरी के लोग हैं, वो क्या करते हैं? धनम इच्छन्ति, धनम मतलब धन को, इच्छन्ति मतलब चाहते हैं। यहां पर जो अधमा शब्द है ये जो है प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग शब्द बहुवचन है। तो जब इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा के, कह कहू के, क्योंकि जो है पुल्लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन है। तो जो अधम लोग हैं, जो नीच लोग हैं, वो क्या करते हैं? धनम इच्छन्ति, धन को चाहते हैं, बस उन्हें धन चाहिए। और जो मध्यमा, मध्यमा अर्थात जो मिडिल फैमिली की सोच वाले व्यक्ति है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो जो हैं वो क्या करते हैं? धनम मानम च, वो क्या चाहते हैं? धन
कि पैसा तो मिले, साथ साथ में क्या मिले, मान। मान कहते हैं सम्मान, उनका जो है परिवार में या जो है इस सोसाइटी में लोग उनका क्या करें, सम्मान करें। तो अधम लोग केवल धन चाहते हैं और मध्यम जो लोग हैं वो क्या करते हैं, धन के साथ साथ सम्मान भी चाहते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि उत्तमाः मानम इच्छन्ति, जो उत्तम लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, देखिए अधमा, मध्यमा और उत्तमा सबके जो प्रश्न निर्माण है वो बनेंगे के, क्योंकि प्रथम पुरुष प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का शब्द है ये। तो उत्तमा, उत्तमा अर्थात श्रेष्ठा, जो श्रेष्ठ लोग हैं संसार में वो क्या करते हैं, मानम इच्छन्ति, केवल सम्मान चाहते हैं, उन्हें धन नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, केवल और केवल मानम, केवल सम्मान चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि मानो ही महताम धनम। यहां पर जो मानो शब्द है, इसको जो मूल शब्द है इसका वो है मानह, क्योंकि मानह के विसर्ग के बाद जो है ये ह आने के कारण विसर्ग को ओ हो जाता है, संधि से, जो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो मूल शब्द जो है माना है कि मान, मान अर्थात सम्मान, ही मतलब ही, सम्मान ही क्या है, महताम धनम, ये इनका सबसे बड़ा धन है। इनका जो उत्तम लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनके लिए क्या है, मान, सम्मान ही जो है उनके लिए सबसे बड़ा धन है, उन्हें इसलिए जो है कोई धन नहीं चाहिए। अब देखिए एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं हम कि अधमा धनमिच्छन्ति, जो अधम लोग हैं, जो नीच लोग हैं, वो क्या करते हैं, धन चाहते हैं। और जो मध्यमा, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो क्या करते हैं, धनम मानम च, वो धन के साथ साथ सम्मान भी चाहते हैं। लेकिन जो उत्तमा, जो उत्तम लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं इस संसार में, वो केवल मानम इच्छन्ति, मान सम्मान इच्छन्ति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि मानह ही महताम धनम, उनके लिए जो सम्मान जो है, मान है, वही क्या है, सबसे बड़ा धन है, उससे बड़ा उनके लिए कोई भी धन नहीं है, सम्मान ही उनके लिए धन है। तो ये जो है हमारी इसका श्लोक का हमने हिंदी व्याख्या किया। इसके अन्वय देख लेते हैं। अन्वय इसका श्लोक का हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि श्लोक जो है अन्वय पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर अधमा में अधमा लिखा है, बट जब हम अन्वय देखते हैं तो यहाँ पर विसर्ग भी लगा हुआ है, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्यों लगा है विसर्ग, क्योंकि जब अन्वय जब करते हैं हम, तो जो शब्द का मूल शब्द होता है, मूल विभक्ति जो होती है, वो उसको हम उसमें लिखते हैं। तो अधमाः यहाँ पर जो है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन होने के कारण यहाँ पर विसर्ग लगा है, तो अधमाः धनमिच्छन्ति। उसी प्रकार मध्यमा में देखिए यहाँ पर ऑलरेडी विसर्ग लगा है, तो यहाँ पर भी मध्यमा में विसर्ग लगा है। फिर देखिए उत्तमा में विसर्ग नहीं है, लेकिन अन्वय में उत्तमा में विसर्ग है। तो ये विसर्ग वाली जो गलती अक्सर छात्र कर देते हैं, उसको हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसमें एक और विशेष ध्यान रखना है, वो यहाँ पर है मानो ही महताम धर्म। तो मूल शब्द क्या है, मानः, विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये हमें जो अधमाः, मध्यमाः, उत्तमाः तीनों में विसर्ग है, और मानः जो मानो है वो क्या है, मूल शब्द उसका मानः। तो ये हमें जो है इस श्लोक से रिलेटेड हमें ये बात याद रखनी है अन्वय में। तीसरा श्लोक देखते हैं। कह रहे कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम अपा करोति, चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोतु कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। बहुत ही आज के समय में अगर इस श्लोक को देखा जाए तो बहुत ही मतलब फ्रेंडशिप, जो आपकी मित्रता होती है, उससे रिलेटेड ये श्लोक है कि जो है मित्र, अच्छे मित्र होते हैं, अच्छी मित्रता होती है, वो व्यक्ति को कहां से कहां ले जाती है, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है, अगर वो अच्छी मित्रता होती है। तो देखिए सबसे पहले नीचे वाली लाइन, जो लास्ट लाइन है, उससे ही समझते हैं कि सत्संगति, अच्छी संगति, अच्छी मित्रता। इसमें एक बात याद रखेंगे, सत्संगति जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का शब्द है। तो जब इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बनेगा का। तो सत्संगति, अच्छी मित्रता, कथय बोलिए, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं, करोति मतलब करती है, पुंसाम, पुंसाम जो है मनुष्यानाम, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है पुंसाम। तो इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बनेगा हमारा केशाम, कि मनुष्यों के लिए, पुंसाम अर्थात मनुष्यानाम, मनुष्यों के लिए अच्छी जो सत्संगति है, उनकी जो अच्छी मित्रता है, वो क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। क्या क्या करती है ये हम देखते हैं फर्स्ट लाइन से। तो सबसे पहले बता रहे कि जाड्यम धियो हरति, यहाँ पर जो धियो शब्द है, इसका जो मूल शब्द है वो यहाँ पर ध्यान से समझना है, वो शब्द है धिय। धिय शब्द जो है, धी शब्द है, उसका षष्ठी व्यक्ति एक वचन है धिय। तो विसर्ग को ओ हो गया है संधि से, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ेंगे कि जाड्यम, जाड्यम कहते हैं मूर्खता, जड़ता, किसकी, धिय, धिय कहते हैं बुद्धि को, और बुद्धि में यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, तो का के की संबंध कारक से। तो बुद्धि की जो जड़ता होती है, जो मूर्खता होती है, वो उसे सत्संगति, अच्छी मित्रता क्या कर देती है, हरती, दूर कर देती है। अगर किसी के साथ अच्छी मित्रता है और वो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके साथ अगर हम रहते हैं तो हमारे अंदर जो बुद्धि की जो जड़ता है, जो मूर्खता है, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो अच्छी जो मित्रता है, सत्संगति क्या करती है,
धियः बुद्धि की जाड्यम मूर्खता को हरती मतलब दूर करती है। और फिर क्या करती है, सिंचती वाची सत्यम, वाची शब्द जो है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, तो वाणी में मैं पर निकलता है अधिकरण कारक में, तो वाणी में सत्यम सत्य को सिंचती सींचती है, कौन, सत्संगति अच्छी मित्रता, अच्छी मित्रता क्या करती है, हमारी वाणी में सत्य का सेचन करती है। यदि अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारी जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और उसके साथ रहने से अच्छाइयां जो है ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर आती जाएंगी। इसलिए कह रहे हैं कि सत्संगति कथा है बोलो क्या नहीं करती है मनुष्यों के लिए, अर्थात सब कुछ करती है। क्या क्या करती है, तो बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाची वाणी में सत्य को सींचती है, और आगे कह रहे हैं मानोन्नतिम दिशति पापम अपा करोति। मान और उन्नति, यहाँ पर दो शब्द है, यहाँ पर जो है मान और उन्नति, तो यहाँ पर ये संधि हुई है, तो संधि कौन सी हुई है, तो मान में न में आ है और उन्नति में उ है, तो अ और उ को जो है ओ हो जाता है, कौन सी संधि से, तो याद रखना गुण संधि से, ये आपके सिलेबस में भी है, तो अ और उ को ओ हो गया, तो मान सम्मान और उन्नति प्रोग्रेस। तो हम जो सत्संगति होती है वो क्या करती है, सम्मान और उन्नति प्रोग्रेस विकास दिशती कराती है, और क्या कराती है, पापम अपा करोति, पाप से जो है अच्छी सत्संगति अच्छी मित्रता अपा करोति दूर कर देती है, बुराइयों से दूर कर देती है, पापों से दूर कर देती है, और क्या अच्छा क्या कराती है, मान सम्मान को जो है आगे बढ़ाती है। हम अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमारा जो है स्वभाव जो है अच्छा हो जाता है, और लोगों की जो विचारधारा होती है वो भी क्या है, बदल जाती है। अरे ये तो इस व्यक्ति के साथ रहता है, ये तो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आप इंटेलिजेंट व्यक्ति के साथ रहते हो तो आपके बारे में भी लोग अच्छा सोचते हैं। आगे करेंगे चेतः प्रसादयति, चेता कहते हैं मन, जो मन होता है अच्छी मित्रता जिसके साथ होती है उससे क्या हो जाता है, प्रसादयति प्रसन्न रहता है, मन हमेशा प्रसन्न रहता है, कभी भी दुखी नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम जिसके साथ रहते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो इसीलिए जो है मन हमेशा प्रसन्न रहता है। और आगे क्या कह रहे हैं कि दीक्षु दीक्षु दिशाओं में तनोती फैलाती है, कीर्ति मतलब कीर्ति को, यश जो सत्संगति होती है जो अच्छी मित्रता होती है वो क्या करती है, चारों दिशाओं में जो है कीर्ति को, कीर्ति कहते हैं यश मान सम्मान नाम, तनोती मतलब फैलाती है। अच्छी मित्रता जब किसी के साथ होती है, अच्छी संगति जब होती है हमारी, तो वो उससे क्या फायदा होता है, हमारा जो है सभी दिशाओं में जो है नाम यश कीर्ति जो है सम्मान जो है चारों दिशाओं में फैला अपने आप धीरे 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 फैल जाता है। तो सत्संगति का बोलिए क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है, जो जो चीजें गिनाई कि बुद्धि की जड़ता को दूर कर देती है, जो है सत्य का सेचन करती है, मान सम्मान को दिशाओं में बढ़ाती है, पाप से दूर करती है, मन प्रसन्न रहता है, और चारों दिशाओं में क्या होता है, यश फैलता है हमारा। तो ये हमने जो है इस श्लोक के माध्यम से इसका हिंदी अर्थ पढ़ा। अन्वय देख लीजिए, सत्संगति धिया, यहाँ पर देखिए जो धियो विसर्ग था, विसर्ग का ओ है, तो मूल शब्द यहाँ पर अन्वय में हम याद रखेंगे धियो को धिया हो जाता है, और जाड्यम हरति बाजी सत्यम सिंचति मानोन्नतिम दिशति पापम अपा करोति, और उसके बाद पूरा जो अन्वय है वो एज इट इज, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बस एक चेंज जो है जो याद रखना है आपको, जो धियो शब्द है उसका अन्वय में धिया हो जाएगा। अगला श्लोक देखते हैं, तो निंदन्ति नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। कहते हैं न्यायात् पथ, न्याय के रास्ते से, सच्चाई के रास्ते से, न्यायात में जो है पंचमी विभक्ति का एक वचन है, तो न्याय के सच्चाई के, पथ मतलब रास्ते से, प्रविचलन्ति विचलित, पदम मतलब पैर, ना मतलब नहीं, धीरा मतलब धैर्यशाली, जो पेशेंस जिनके अंदर होता है, ऐसे जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं, उनके जो कदम है उनके जो पैर है कभी भी विचलित नहीं होते हैं, कहां से, सच्चाई के रास्ते से, न्याय के रास्ते पे वो हमेशा अपना पूरा जीवन जो है पूरा व्यतीत कर देते हैं, लेकिन कभी भी जो है न्याय के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, सच्चाई के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। कौन, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, जिनके अंदर पेशेंस होता है। अब ये बात तो बता दी उन्होंने कि ये सारे काम करते हैं, अब कुछ ऐसी बातें भी बता रहे हैं कि अगर इनके साथ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं फिर भी ये जो है सच्चाई के रास्ते से अपना एक कदम भी नहीं डगमगाते हैं, या जो है अपना एक कदम भी पीछे नहीं हटाते हैं। क्या, तो कह रहे हैं निंदन्तु नीति निपुणाः, नीति निपुणाः का मतलब यहाँ पर है जो नीतियों में निपुण है, जो विद्वान लोग हैं संसार में, वो क्या करते हैं, अगर जो धैर्यशाली पुरुष व्यक्ति है जो अपना न्याय के रास्ते से, सच्चाई के रास्ते से अपना कदम पीछे नहीं हटाता, उसकी अगर कोई नीति में निपुण व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति उसकी निंदन्तु, चाहे उसकी निंदा करे चाहे उसकी बुराई करे,
यदि वह स्तुवंतु, स्तुवंतु का मतलब है चाहे उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सच्चाई के रास्ते से अपना एक भी कदम पीछे नहीं हटाता है। चाहे नीति में निपुण लोग, चाहे विद्वान लोग उसकी निंदा करें या स्तुति प्रशंसा करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे करें लक्ष्मी ही, लक्ष्मी कहते हैं पैसा धन, समाविशतु, समाविशतु का मतलब है उसके पास आती है, गच्छतु चली जाती है, बा मतलब और, यथेष्टम, यथा, यथेष्टम में आप देखेंगे तो यहां पर जो है शब्द है यथा और प्लस इष्टम, तो यथा में आ है और इष्टम में ई है, तो आ और ई को जो है वो ए हो जाता है किससे, गुण संधि से। तो इसको हमें जो है याद रखना है कि लक्ष्मी जो धन है वो समाविशतु, उसके पास आए, इच्छानुसार आए, और वाह मतलब अथवा, गच्छतु चली जाए, है ना, लक्ष्य पैसा उसके पास आए अथवा चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपना न्याय के रास्ते से एक भी कदम पीछे नहीं हटाता है। कौन, धीराहा, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं। आगे करें अद्यैव, अद्यैव में भी जब हम शब्द अलग अलग करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर एक शब्द अद्य और प्लस एव, अ और ए को जो है आई हो जाता है, कौन सी संधि से, तो यहां पर याद रखना जो है वृद्धि संधि से। तो अद्य एव, आज ही, मरणम, मरणम कहते हैं मृत्यु, अस्तु मतलब हो जाए, मृत्यु मेरी आज ही हो जाए, अथवा युगांतर, युगांतर कहते हैं किसी बाद में, किसी भी युग में, आज या आज के बाद कभी भी जो है मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन जो न्याय से एक भी कदम जो है पीछे नहीं हटाते हैं, ऐसे कौन होते हैं, ऐसे धैर्यशाली पुरुष होते हैं, जो धीर व्यक्ति होते हैं, गंभीर व्यक्ति होते हैं, उनके साथ जो है विद्वान लोग उनकी निंदा करें, स्तुति करें, लक्ष्मी धन आए उनके पास या चला जाए, उनकी मृत्यु आज हो जाए या बाद में कभी भी हो जाए, वो जो है सच्चाई के रास्ते से अपना एक भी कदम पीछे नहीं हटाते हैं। कौन, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं। अन्वय में देख लेंगे हम यहाँ पर, तो नीति निपुणाः यदि निंदन्तु स्तुवन्तु वा लक्ष्मी समाविशतु यथेष्टम वा गच्छतु, मरणम अद्येवस्तु, यहाँ पर देखिए मरणम में म में हलंत हो जाएगा तो अस्तु निकल जाएगा, और धीरा न्यायात पतः पदम न प्रविचलंती, और शब्द देखिए यहाँ पर न्यायात अलग कर दिया है, पथ शब्द अलग कर दिया गया है। तो अन्वय में ये कुछ चीजें जो चेंजेस हुई हैं वो हम ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो लास्ट श्लोक है, कह रहे हैं कि ये भी जो है मित्रता के बारे में है, अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं कि अच्छे मित्र जो हैं उनके क्या लक्षण है, उनकी क्या क्वालिटीज है। तो इस श्लोक से हम ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके अंदर क्वालिटीज है या नहीं है। तो देखते हैं, पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता। लास्ट लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, कहते हैं सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता। संत, संत कहते हैं सज्जन लोग, विद्वान लोग, है ना। सन्मित्र, सन जो मित्र है इसका जो मूल शब्द है वो है सत, सत कहते हैं अच्छे, ताको ना हो गया संधि से, सत कहते हैं अच्छे, मित्र कहते हैं मित्रों को, लक्षण कहते हैं क्वालिटीज। जो अच्छे मित्र हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, जो है उनके बारे में संत लोग, विद्वान लोग प्रवदंती बताते हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, तो सबसे पहला लक्षण क्या होता है अच्छे मित्र का, पापात निवारयति। इसमें जो आप पापान दिखा रहे हैं उसको मूल शब्द यहाँ पर याद रखना, पापात है, ताको ना हो जाता है संधि से, तो पापात में पंचमी विभक्ति एक वचन है, पाप से, पापों से, निवारयति हटाते हैं। अच्छे मित्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हम पापों से हटाते हैं। योजयते हिताय, और हिताय, हिताय कहते हैं अच्छे कार्यों में, जो हितकारी कार्य होते हैं जिससे हमारा विकास होता है, तरक्की होती है, उन्नति होती है, ऐसे कार्यों में जो है अच्छे मित्र क्या करते हैं, योजयते हमें लगाते हैं, जोड़ते हैं और पापों से हटाते हैं। तो दो लक्षण हो गए। तीसरा लक्षण क्या है, गुह्यम निगुह्यति, गुह्यम कहते हैं गुप्त बातें, जो हमारी गोपनीय बातें, जो सीक्रेट बातें, जो केवल हम मेरे और हम मेरे मित्र के बीच में होती है, उसको क्या करते हैं, निगुह्यति, उसको छिपाते हैं, किसी को नहीं बताते। ध्यान रखना, एक अच्छे मित्र का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वो जो हमारी बीच की बातें होती है, जो हमारे सीक्रेट्स जो बातें होती है, वो किसी को नहीं बताता है। और बताता किन बातों को है, तो कह रहे हैं गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को, जो अच्छी क्वालिटीज है उनको क्या करता है मित्र हमारा, प्रकटीकरोति, दूसरों के सामने प्रकट करता है, दूसरों के सामने बताता है कि मेरे उस मित्र के अंदर जो है ये चीजें बहुत अच्छी हैं। तो क्या बताया, चार बातें हो गई, एक पाप से हटाता है, दूसरा क्या हुआ, हिताय हो जाती है, अच्छे कार्यों में लगाता है, फिर जो गुह्यम निगुह्यति, जो हमारी गोपनीय बातें उसको छिपाता है, और गुणों को वो क्या है, प्रकट करता है। और आगे कह रहे आपद्गतम, आपत्ति के समय में, मुसीबत के समय में,
न चाहती, जो है हमारा साथ नहीं छोड़ता है, अपितु क्या करता है, ददाति काले, उस समय जो है, उस काल में, उस जो समय में जो है वो हमारा साथ देता है, अपितु साथ नहीं छोड़ता है। ये जो है सन्मित्र लक्षणम, ये अच्छे मित्र के लक्षण जो है वो संत लोग बता रहे हैं। तो ये जो है इस श्लोक में जो है अच्छे मित्रों के जो है लक्षण हमें बताए गए हैं। इसको हम भी अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं कि हमारे जो मित्र हैं वो इन जो लक्षण जो बताए गए हैं संत लोगों द्वारा, वो हमारे साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। यहाँ पर जो अन्वय है इसमें हमें ध्यान रखना है, पापान जो शब्द है उसका मूल शब्द है पापात। देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है। तो पापात निवारेति हिताय योजयते गुह्यम निगुह्यति, और गुणान को अलग कर देंगे तो न हलंत हो जाएगा, प्रगति करोति, और आपदगतम च न जहाति संता इदम सन्मित्र लक्षणम प्रवदंती। देखिए यहाँ पर सन्मित्र लक्षणम, अच्छे मित्र के लक्षण जो है आपको इस श्लोक के माध्यम से बता दिए गए। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आज ये जो है सुवचनानी चैप्टर, जिसके अंतर्गत 5 श्लोक थे, उनके श्लोकों की हिंदी व्याख्या के साथ साथ जो आपके अन्वय भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अन्वय को भी हमने जो है डिस्कस किया है। धन्यवाद।